Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed question number 7 to question number 10, and in today's session we are going to discuss next further question of same exercise 9.3. Okay, so let's start it. So question number 11 is in figure is like this. ABCDE is a pentagon. A line through B parallel to AC meets DC produced at F. Show that the first part, area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF, and the second part is area of AEDF is equals to area of ABCDE. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको एक पेंटागन दे रखा है ABCDE। तो देखिए ABCDE ये पेंटागन है, ठीक है। अब पेंटागन में इस पेंटागन में आपको क्या करना है, B से एक लाइन AC के पैरेलल ड्रॉ करनी है। जब आप CD को प्रोड्यूस करेंगे तो ये B से जो लाइन AC के पैरेलल है वो F पर मीट करेगी। ओके तो अब आपको क्या शो करना है कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB मीन्स इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF मीन्स ACF, ये होल ट्राइंगल। ओके ACB एंड ACF इन दो ट्राइंगल्स का एरिया हमें इक्वल शो करना है। तो देखिए क्वेश्चन में AC के पैरेलल BF है, ठीक है, AC के पैरेलल BF है। अब इस AC साइड को देखिए, AC इन दोनों ही ट्राइंगल ACB एंड ACF में कॉमन है, मीन्स ये साइड AC दोनों ही ट्राइंगल की साइड है। तो ये क्या हो गया, सेम बेस। और AC BF के पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्राइंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, मीन्स इन दो ट्राइंगल्स के जो थर्ड वर्टेक्स हैं इस लाइन BF पर लाई कर रहे हैं और BF किसके, AC के पैरेलल है। तो ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो द एरिया विल बी इक्वल। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ओके सो सिंस ट्राइंगल ACB and triangle ACF are on the same base, AC and between the same parallels, which are AC and BF. Okay, if two triangles are on the same base and between the same parallel, their area are equal. Okay, so area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF। यही फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना था। ओके इन दो ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर दे रखा है कि सेम बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तो ऑब्वियसली इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ सी द सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ADF, एरिया ऑफ AEDF मीन्स इस पार्ट की बात की जा रही है, इस क्वाड्रिलेटरल AEDF, ओके, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ABCDE मीन्स एरिया ऑफ दिस पेंटागन। ओके हमें क्या शो करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल AEDF का एरिया इस पेंटागन ABCDE के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन में
इस क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल ACF इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, ACF इंक्लूड हो रहा है। अगर ACF को इस क्वाड्रिलेटरल AEDF में से रिमूव कर दे तो रिमेनिंग क्या होगा, AEDC, मीन्स ये ब्लैंक क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से अगर हम पेंटागन लेते हैं ABCDE, इसमें ट्राइंगल ACB इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल इंक्लूड हो रहा है। अगर इसको भी एक्सक्लूड कर दें तो रिमेनिंग क्या है, AEDC, मीन्स दोनों ही, चाहे ये क्वाड्रिलेटरल हो या ये पेंटागन हो, ये जो पार्ट है AEDC ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या शो किया कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ACB और ACF जो कि इन दो फिगर्स का भी पार्ट है, उनका एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। इन इक्वल एरियाज में अगर हमें इस कॉमन पार्ट को ऐड कर दें तो हमें क्वाड्रिलेटरल AEDF मिल जाएगा और पेंटागन ABCDE मिल जाएगा। ओके, सो देखिए, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB is equal to area of triangle ACF, okay, so adding both side area of this common portion AEDC, ओके, क्या ऐड करने जा रहे हैं, दोनों ही साइड में ये एरिया ऑफ AEDC को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC, ओके। अब देखिए, ACB प्लस AEDC, what, this pentagon ABCDE, so in place of this we can write area of ABCDE is equal to area of ACF plus area of AEDC is what, area of AEDF, एरिया ऑफ AEDF। और यही हमें शायद शो करना था कि एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, और वी कैन राइट दिस एज गिवन इन क्वेश्चन विच वी हैव टू शो, एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDE, ओके। सो फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हमने सेकंड पार्ट शो किया है, मीन्स फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है वही इन फिगर्स के भी पार्ट थे, तो कॉमन पार्ट क्या था उसको हमने दोनों साइड ऐड किया है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, अ विलेज इतवारी हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक विलेज इतवारी है, उसके पास जो प्लॉट है लैंड का वो किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल के शेप में। सपोज ये उसका प्लॉट का शेप है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ओके। अब ग्राम पंचायत ने क्या उससे बोला है कि अगर उसकी लैंड का किसी भी कॉर्नर से, मेंशन है यहाँ पर कि कॉर्नर से ही ग्राम पंचायत को लैंड लेना है और उस पर क्या बनाना है, हेल्थ सेंटर बनाना है, ठीक है। तो इतवारी एग्री तो हो गया, इस प्रपोजल के लिए एग्री हो गया, लेकिन किस कंडीशन के साथ, उसने क्या कंडीशन ग्राम पंचायत के सामने रखी है कि जितना लैंड आप लेंगे उतना ही लैंड आप हमें देंगे
और उस लैंड को उसकी जो क्वाड्रिलेटरल शेप की जो लैंड प्लॉट है उसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके पास अब प्लॉट का शेप क्या होगा, ट्राइंगल होगा, ट्राइंगुलर शेप होगा। ओके, तो इस प्रपोजल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है ये आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है। तो सपोज उसका क्वाड्रिलेटरल प्लॉट ABCD है, ठीक है। ABCD में AC क्या होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सपोज इस D कॉर्नर से ग्राम पंचायत ने लैंड ली है, ठीक है। और कितना ली है तो देखिए AC के पैरेलल D से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और BC को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इस लाइन को जहां इंटरसेक्ट करिए उसको नेम दे दीजिए F। ओके, BC को एक्सटेंड किया है और AC के पैरेलल लाइन DF है यहाँ पर, ठीक है। AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो BC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स दिस DF इज पैरेलल टू AC। नाउ ज्वाइन A टू F। अगर AC किसके पैरेलल है, DF के, तो ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल CDF are on the same base DF and between the same parallels DF and AC। इन दोनों ही ट्राइंगल ADF एंड CDF को अगर हम देख रहे हैं तो दोनों ही सेम बेस DF पर है, मीन्स दोनों ही ट्राइंगल की ये सेम साइड है DF जो कि बेस है, ठीक है। अब इस बेस के पैरेलल साइड क्या है, AC, जहां पर इन दोनों ही ट्राइंगल के थर्ड वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। Okay, so according to the theorem, if two triangles are on the same base and between the same parallels, then their area are equal। उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। अब देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल के एरिया में से अगर इस कॉमन पार्ट DEF के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, ADE मीन्स ये पार्ट एंड CEF, ठीक है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस कॉमन पार्ट EDF फ्रॉम द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ADF एंड फ्रॉम द ट्राइंगल CDF, तो रिमेनिंग क्या होगा ये दो। अब देखिए ABCD में ADE किसके इक्वल है, CEF के, ठीक है। तो हमारा जो प्लॉट था, इतवारी का जो प्लॉट था इनिशियली वो किस शेप में था, ABCD। अगर इस कॉर्नर से इतना पोर्शन ADE को ग्राम पंचायत को दे दिया जाए, ठीक है, तो ग्राम पंचायत बदले में ये इस एरिया के इक्वल क्या है, ये एरिया CEF को अगर इस प्लॉट से ज्वाइन करती है, मीन्स ऐड करती है, ये इक्वल अमाउंट ग्राम पंचायत को देना है। इतवारी को इक्वल अमाउंट जितना लैंड उसका लिया है एक कॉर्नर से, सपोज ADE लिया है तो इतना ही इक्वल एरिया उसको उसकी लैंड में ऐड करना है कि लैंड का शेप, प्लॉट का शेप क्या हो जाए, ट्राइंगल हो जाए, ठीक है। तो ADE के इक्वल यहाँ पर CEF को ऐड कर दिया। तो देखिए अब पहले जो ABCD क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट था, आफ्टर टेकिंग दिस ADE portion of the plot and adding CEF to this plot, a triangle is forming ABF, ठीक है। इतना पोर्शन पर हेल्थ सेंटर ग्राम पंचायत ने बना दिया और इसी के इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब जो रिमेनिंग है प्लॉट वो किस शेप में है, ABF, और ABF क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। ABF ट्राइंगल है। तो यही इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस प्रपोजल को। तो देखिए करना कैसे है, इसको लिखना कैसे, सिंस ट्राइंगल ADF and triangle
CDF are on the same base DF and between same parallels. DF and AC. So area of triangle ADF is equals to area of triangle CDF. इन दोनों ही ट्राइंगल की एरिया इक्वल है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो कॉमन पार्ट है DEF फ्रॉम बोथ साइड, ओके। इन दोनों ही साइड में से अगर एरिया ऑफ DE आपको सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स देखिए एरिया ऑफ ADF माइनस एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDF माइनस एरिया ऑफ DEF, ओके। तो इस ट्राइंगल ADF में से अगर इस ट्राइंगल ADF को हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग क्या है, ADE। So area of triangle ADE is equals to area of CDF minus this DEF is what, area of CEF, ओके। तो हमने यहाँ क्या शो कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में एक कॉर्नर पे ADE ट्राइंगुलर पीस का एरिया किसके इक्वल है, CEF के। इसका मतलब इस पोर्शन पे, प्लॉट के इस पोर्शन पे हेल्थ सेंटर बनाया जा सकता है और जो ग्राम पंचायत बदले में उसको इस लैंड के इक्वल लैंड ये दे सकती है, CEF। CEF को जब आप ABC में ज्वाइन कराएंगे तो क्या ट्राइंगल बन रहा है, ABF, ओके, ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरीके से इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो द पोर्शन triangle ADE can be taken over by ग्राम पंचायत by adding triangle CEF to Itwari's land so that to get triangular plot ABF, okay? So portion ADE can be taken over by the gram panchayat by adding equal portion CEF to the Itwari's land so as to form a triangular plot ABF, okay? इतना इस कॉर्नर से D कॉर्नर से इतना पोर्शन पर तो हेल्थ सेंटर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत ने ली और ग्राम पंचायत के द्वारा जो इक्वल लैंड मीन्स इस पोर्शन की इक्वल लैंड दी गई है, अगर उसको प्लॉट से ज्वाइन करा रहे हैं तो क्या ट्राइंगुलर प्लॉट बनना है ABF, ओके। अब हमें देखना है कि पहले जो क्वाड्रिलेटरल प्लॉट का एरिया था वो अब जो ट्राइंगुलर प्लॉट फॉर्म हो रहा है क्या इक्वल है। लेट्स चेक इट। सी
अभी हमने क्या शो किया कि ADE का एरिया किसके इक्वल है, CEF के, ठीक है। सिंस एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ CEF, ओके। अब देखिए ADE में अगर ABCE को ऐड करते हैं, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में अगर एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCE को ऐड करते हैं तो हमें क्या, ABCD जो इतवारी का पहले प्लॉट था, ठीक है, वो मिल जाएगा। और अगर इस एरिया में ये ABCE को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ट्राइंगुलर प्लॉट का एरिया। इसका मतलब पहले जो क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट था उसका एरिया बाद में इस पोर्शन को पर हेल्थ सेंटर बनने के बाद और इस पोर्शन को यहाँ ऐड करने के बाद जो ट्राइंगुलर शेप मिल रहा है प्लॉट का उसके एरिया के इक्वल है, ओके। तो देखिए ऑन एडिंग एरिया ऑफ ABCE on both side, so area of triangle ADE plus area of ABCE is equals to area of triangle CEF plus area of ABCE, ओके। अब ADE में अगर इस ABCE को ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CEF में जब ABCE को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, ओके। इसका मतलब पहले जो शेप था क्वाड्रिलेटरल शेप था उसका एरिया किसके इक्वल है, बाद में जो ट्राइंगुलर प्लॉट फॉर्म हो रहा है उसके एरिया के इक्वल, ओके। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABF। इसका मतलब जितना अमाउंट ग्राम पंचायत ने लिया है हेल्थ सेंटर बनाने के लिए और उसके बदले में जितना लैंड दिया है उसको ज्वाइन करने के बाद एरिया क्या है, सेम ही रह रहा है। मीन्स इतवारी का प्लॉट के एरिया में कोई चेंज नहीं है, ओके। तो इस तरीके से इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. A line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y. Prove that area of triangle ADX is equal to area of triangle AC by. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ABCD एक ट्रापेजियम है और इसमें ट्रापेजियम में एक पेयर साइड्स का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर ABCD के पैरेलल आपको दे रखा है और AB और BC पर पॉइंट्स लिए गए हैं X एंड Y। इन X और Y को अगर ज्वाइन कराते हैं तो वो AC के पैरेलल है, ओके। अब आपको प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX is equals to area of triangle AC by, okay, means this part area of triangle ADX is equal to area of triangle ACY इसके इक्वल, ओके। तो देखिए XY AC के पैरेलल है, XY AC के पैरेलल है, तो ट्राइंगल AXC और ACY, ट्राइंगल ACX एंड ACY दोनों सेम बेस AC पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल AC एंड XY पर है, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से ट्राइंगल ADX एंड ट्राइंगल ACX दोनों सेम बेस AX पर है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल AX एंड CD के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा,
ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल है और इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ADX विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। ओके, तो देखिए सिंस ट्राइंगल ACX and triangle ACY are on the same base AC and between same parallels AC and XY। ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX is equals to area of triangle ACY। Name this as equation number 1। ACX और ACY का एरिया इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नाउ सी, सिंस ट्राइंगल ADX and triangle ACX are on the same base AX and between same parallels AX and CD। AX और CD के बीच में ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, तो इसलिए उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए। एरिया ऑफ ACX इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACY, एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADX। मीन्स ये दोनों पार्ट्स तो क्या हैं, इन इक्वेशन में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और यही हमें शायद शो करना है कि एरिया ऑफ ADX इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACY। सो राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, area of ADX means area of triangle ADX is equals to area of triangle ACY। इस ट्राइंगल का एरिया ACX के इक्वल है और ACX का एरिया किसके, ACY के इक्वल है। इसका मतलब ADX और ACY का भी एरिया आपस में इक्वल होगा और यही शो करना था। ओके, सो that's all about today's session in which we have discussed question number 11, 12 and 13. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next 3 remaining question of same exercise. Till then keep watching my channel. Thank you.